अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अज़ीम ख़ान वतन यार। आज हम CO14 डिनाइल कोड के बारे में बात करेंगे। CO14 डिनाइल क्या है? CO14 डिनाइल इन मेडिकल बिलिंग इंडिकेट्स दैट द क्लेम वाज डिनाइड बिकॉज द सबमिटेड प्रोसीजर कोड इज़ नॉट कंसिडर्ड और कवर्ड बाय द पेशेंट इंश्योरेंस प्लान। इसका मतलब ये है कि जो प्रोसीजर कोड हम बिल करते हैं क्लेम में, तो वो इंश्योरेंस के प्लान के मुताबिक जो पेशेंट ने लिया होता है उसके मुताबिक वो कवर्ड नहीं है, तो वो क्लेम जो है वो कोड वो डिनाई हो जाता है। दिस कैन अकर फॉर वेरियस रीज़न। इसके कई वजूहात हो सकते हैं, सच एज़ द प्रोसीजर बीइंग कंसिडर्ड एक्सपेरिमेंटल और सिंपली नॉट इंक्लूडेड इन द कवरेज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका मतलब यही है कि जो प्रोसीजर हम बिल करते हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड नहीं है, या वो एज एक्सपेरिमेंटल इसको कंसिडर करते हैं कि भाई ये तो प्लेन में ही नहीं है, तो आप लोग इसको क्यों बिल कर रहे हो, और ये हम एंटरटेन तो नहीं करेंगे। दैट्स वाई इट्स गॉट डिनाइड। अब क्या है कि टू एड्रेस अ CO14 डिनाइल द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई इंश्योरेंस कवरेज को वेरीफाई करेंगे कि क्या पॉलिसी के मुताबिक ये किसकी कवरेज है या नहीं है, एज़ पर द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ऑफ द इंश्योरेंस प्लान। सेकंड नंबर है कोड रिव्यू, इंश्योर दैट द करेक्ट प्रोसीजर कोड वाज यूज्ड एंड दैट इट्स अलाइन विद द सर्विस प्रोवाइडेड। हम अपने एंड पे कोडिंग रिव्यू करेंगे, हम देखेंगे कि क्या ये जो कोड हमने बिल किया है क्या ये सही है या गलत है। अगर वो सही है एज़ पर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस या कोडिंग गाइडलाइंस के मुताबिक, तो हम क्या करेंगे, हम क्लेम को रीसबमिट करेंगे। कोडिंग गाइडलाइंस आपको आपकी कोडिंग टीम प्रोवाइड कर सकती है, आप ख़ुद भी देख सकते हैं, इनकोडर प्रो से देख सकते हैं, कोडिफाई से चेक कर सकते हैं कि क्या ये कोड जो है वो सही बिल हुआ है कि नहीं। उस कोड की डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि ये कोड जो है वो किन स्पेशलिटीज़ में बिल कर सकते हैं, और उनकी एलिजिबिलिटी देख के, उनकी कवरेज को देख के क्या इनकी कवरेज जो है वो सही है, जो हमने बिल किया है, या गलत है। तो वो कोडिंग रिव्यू और इंश्योरेंस कवरेज दोनों बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इन दो डिनाइल्स के ऊपर काम करने के लिए। आपको दोनों एस्पेक्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंटली चेक करना पड़ता है कि जो क्लेम या जो प्रोसीजर कोड हम बिल करते हैं, तो वो एज़ पर कोडिंग गाइडलाइंस है, एज़ पर डॉक्टर ने जो सर्विसेज दी है, एज़ पर मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड की गए हैं, तो वो सही है या गलत है। तो उसके ऊपर फिर आप जो है वो फर्दर क्या स्टेप लेंगे वो आपको बताते हैं। नंबर थर्ड है अपील द डिनाइल। आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। इफ़ यू बिलीव द सर्विस शुड बी कवर्ड, यू कैन अपील द डिनाइल। दिस टिपिकली रिक्वायर्ड सबमिटिंग एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन सच एज लेटर ऑफ मेडिकल नेसेसिटी सपोर्टिंग द नीड फॉर द प्रोसीजर। अपील आप कैसे करेंगे, अपील में आप मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो अटैच करेंगे, और साथ एक लेटर मेडिकल नेसेसिटी का आप साथ लिख भेजेंगे उनको, और जो इस बात की तस्दीक करेगी कि वो जो प्रोसीजर बिल हुआ है वो बिल्कुल सही है, वो ज़रूरत थी, और एज़ पर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, एज़ पर द कवरेज वो हमने बिल किया है। तो उस चीज़ के लिए फिर हम अपील के थ्रू क्लेम को प्रोसेस करके पे भी करवा सकते हैं। इसके अलावा 4 नंबर पे हमारे पास है पेशेंट नोटिफिकेशन। पेशेंट नोटिफिकेशन क्या है, इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द डिनाइल एंड डिस्कस एनी पोटेंशियल आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट दे मे नीड टू कवर। जब आपके पास इस तरह के डिनाइल मौसूल होते हैं और आपके अपील भी डिनाई हो जाते हैं, आप जो है वो करेक्टेड क्लेम भेज चुके हैं, आपने कोडिंग वेरिफिकेशन की है, आपने हर तरह से चेक किया है, लेकिन क्लेम आपका एंटरटेन नहीं हो रहा, क्लेम आपका इंश्योरेंस पे नहीं कर रहा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे, उसको नोटिफाई करेंगे कि ये डिनाइल हमें इंश्योरेंस से मौसूल हुआ है, और इसकी आउट ऑफ पॉकेट कास्ट जो है वो
पे करना पड़ेगा आपको, ये बियर करना पड़ेगा पेशेंट को। और पेशेंट जो है वो दोनों एक ही सेटल्ड पेमेंट प्लान के ऊपर जो है वो उसका मुआहदा हो जाता है, उसकी एग्रीमेंट हो जाता है कि ठीक है, मैं इंश्योरेंस मेरी पे नहीं कर रही, ये सर्विसेज मैंने बिल्कुल ठीक ली है, मुझे ये प्रॉब्लम थी और मैं जो है वो इसको पे करूँगा। तो इस तरीके से वो पे हो जाते हैं। थैंक यू।